तो ये PHP सीरीज का एक ऐसा वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ये सारे फीचर लगभग वेबसाइट्स में होते हैं। जैसे साइन अप करने का तरीका, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, अकाउंट रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, अकाउंट बना कैसे सकते हैं। फिर साइन इन यानी कि जिसको हम लोग लॉगिन कहते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं। और साइन आउट मतलब साइन आउट, साइन आउट मतलब लॉग आउट। तो इसको हम लोग सीखने के लिए बहुत सारा तीनों फीचर को अभी हम लोग सीखेंगे। लॉग कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे हम लोग उसमें लॉगिन करते हैं और कैसे हम उससे लॉग आउट होते हैं। इन सब को समझने से पहले हम एक दो बातें आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हर हर है ना वेबसाइट में सेशन एक चीज होता है, ठीक है। इसको बहुत ब्रीफ डिटेल में कभी और बताएंगे। अभी फिलहाल समझो, सेशन एक फीचर होता है जिससे हम लोग मेमोरी में डेटा याद रख सकते हैं। सेशन एक मेमोरी है जो ब्राउजर स्टोर कर सकता है, ब्राउजर स्टोर कर सकता है। ऐसा जावास्क्रिप्ट में भी है, सेशन हर जगह पे है। PHP में जो सेशन का वर्क होगा वो इसके सुपर ग्लोबल वेरिएबल अंडरस्कोर सेशन से होगा। जैसे अंडरस्कोर फाइल था, अंडरस्कोर पोस्ट था, गेट था, वैसे ही। तो ये एक्चुअल में सेशन का नाम यहाँ डालना होता है और उसके सामने उसका वैल्यू डालना होता है, सेशन में स्टोर हो जाता है। सेशन तब तक स्टोर रहेगा जब तक आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हो या फिर अपना ब्राउजर बंद नहीं करते। ब्राउजर बंद करना भी सेशन डिस्ट्रॉय करना है। और साथ ही साथ ब्राउजर के अलावा जो सेशन है वो आप अपने से मैनुअल डिस्ट्रॉय कर सकते हो। देखो, जब हम लोग साइन अप करते हैं तो वो बस एक इंसर्शन है आपके अकाउंट के डिटेल का, जैसे नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह। लेकिन साइन इन क्या होता है, लॉगिन क्या होता है। वो सेशन क्रिएट हो जाता है कि आप लॉगिन हो, और वो तब तक सेशन रहता है जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हो। यानी लॉग आउट क्या है, सेशन का डिस्ट्रॉय होना है, कुछ नहीं है। एक टाइम पीरियड में आपने लॉगिन किया और उसके बाद आप एक दिन रहे और उसके बाद आप अभी कुछ दिन पहले कहाँ गए थे आप लोग, दार्जिलिंग गए थे। तो वहाँ होटल में रहे थे या रोड पे, होटल में, ठीक है। तो होटल में रहे थे, तो सबसे पहले जब आप होटल में गए थे, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे अपने आप को आधार कार्ड देकर। उसमें आपका नाम पता वगैरह उसने उठा लिया, जो कि एक अकाउंट क्रिएट जैसा काम करता है, साइन अप की तरह करता है। फिर आपको बताया गया कि रूम देख लीजिए, अगर आपको पसंद आ जाता है तो इसमें आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन मतलब चेक इन कर सकते हैं। तो वो चेकिंग करने के लिए आपके पास एक रजिस्टर थमा दिया आपको, उसमें नाम पता आधार नंबर फोन नंबर वगैरह वगैरह लिखा। और फिर जितने सारे लोग थे सबका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लिया होगा और उसके बाद सबसे साइन कराया होगा। ये साइन इन ही है, साइन कराना साइन इन है। अब वो जो टाइम है वो स्टाम्पिंग कर दिया वहां पे कि कब आपने एंटर किया था। और जब कल नेक्स्ट डे में जब आप उसको छोड़ रहे हो तो आप उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा। दैट इज in a application form that's called sign out, ठीक है। आप अपने सारे पूरा चीजें क्लियर किए और उसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिए। अब उस रूम में कोई घटना होती है, उस रूम में कोई मर्डर हो जाता है, उस रूम में कोई फांसी लग के मर जाता है, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं है, जो साइन इन होगा वो जिम्मेदार होगा, राइट। तो यही मामला है। तो ये रिकॉर्डेड तरीका है जो हम लोग हर जगह इस्तेमाल करते हैं। किसी जगह पे कोई ऑफिस में जाओगे तो वहाँ बायोमेट्रिक से साइन इन होता है, और बाहर निकल जाओगे तो उसका टाइम साइन आउट करके निकल जाओगे। ये सारी चीजें, बैंक में जब कोई कर्मचारी बैठता है काम करने के लिए तो पहले वो साइन इन करता है, फिर वो दिन भर काम करता है, या अपने अपने आप को अलग करने के लिए वो साइन आउट करता है, फिर दूसरा एम्प्लॉय वहाँ पे लॉग इन करता है। मॉल में जो कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, वो कौन सा काउंटर पे कौन सा आदमी बुक किया था इस सामान को या उसका पेमेंट दिया था, वो पता लगाने के लिए साइन इन साइन आउट का सिस्टम वहां पे भी, यानी साइन इन और साइन आउट पूरे रियल वर्ल्ड में अवेलेबल है। और हम लोग हर एप्लीकेशन में लगाते हैं अपने एप्लीकेशन के कुछ पेजों को सिक्योर करने के लिए, ताकि सिर्फ सेशन वाले ही स्टूडेंट या सेशन वाले ही लोग देख सकें, है ना। तो ये फीचर यूज होगा सेशन से। तो देखो, सेशन को एनेबल करा जाता है PHP में, ये वाला वेरिएबल काम ही नहीं करेगा डायरेक्ट। उसको एनेबल करने के लिए फंक्शन होता है सेशन स्टार्ट, ये फंक्शन होता है, ठीक है। और डिलीट करने के लिए सेशन डिस्ट्रॉय, ऐसे। तो सेशन डिस्ट्रॉय, ये दोनों में ये वेरिएबल काम करेगा, स्टार्ट और डिस्ट्रॉय के बीच में काम करेगा, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे हम बता दिए आपको, थोड़ा काम करेंगे तो थोड़ा डिटेल में और समझेंगे। तो इसके लिए आज के लिए हम एक एक पेज को सिक्योर बनाने के लिए लॉग इन लॉग आउट का सेशन देते हैं। देखिए कैसे, सब लोग देखें। सी प्रोग्राम में जैम के अंदर में htdoc, और यहाँ पर हम आज सीखने वाले हैं यूजर ऑथेंटिकेशन यानी यूजर ऑथ। इसलिए फोल्डर का नाम भी ये रख लेते हैं, ठीक है।
तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लॉगिन करते हैं, कैसे हम लोग ना लॉग आउट करते हैं और अकाउंट नया कैसे बनाते हैं, सारी चीजें देखेंगे। तो फटाफट यहाँ पर इंडेक्स डॉट पीएचपी ये इसको ट्रस्ट कर दो और ये रीनेम करो वापस से इसको इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर बेसिक कोड ये सब लिख देते हैं। उसके बाद बहुत जल्दी से ऑथेंटिकेशन सिस्टम और फीचर के बारे में हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे एक पेज बनाते हैं लॉगिन के लिए, ध्यान से देखिएगा, लॉगिन के लिए, ठीक है, लॉगिन डॉट पीएचपी। एक पेज बनाते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए, उसका नाम रखते हैं रजिस्टर डॉट पीएचपी। और एक पेज बनाते हैं लॉग आउट करने के लिए, लॉग आउट डॉट पीएचपी। ध्यान से देखिए, अब सब काम के लिए अलग अलग पेज बनाए तो आपको आसान होगा समझने में। देखिए इसमें सिक्योर किसको करना चाहते हैं, बिना लॉगिन किए कौन एक्सेस नहीं कर सकते, तो बिना लॉगिन किए इंडेक्स का पेज एक्सेस नहीं कर सकते। इसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं H1 डालकर सिक्योर पेज, ठीक है, सिक्योर पेज। सिक्योर पेज और उसके जस्ट नीचे H2 में लिख देते हैं यू नीड टू लॉग इन, ठीक है। अब आप सिक्योर पेज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो दिखाते हैं। देखिए अभी जब शुरू में हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोई उसमें सिक्योरिटी नहीं होता है। सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है कि कौन आ रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है, पता लगाना चाहिए। इसके लिए साइन इन साइन आउट चाहिए ही चाहिए। और आपने कितने प्रोजेक्ट में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे कितने प्रोजेक्ट में आपने देखा, मेरे खुद के वेबसाइट पे भी आपको लॉग इन करना ही पड़ेगा, यानी बिना ऑथेंटिकेशन के लिए कोई पाएगा। इसका नाम है यूजर फॉल्ट। देखिए ये पेज सिक्योर है, बट हम ये पेज सिक्योर को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, तो कैसा सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं। सिक्योर इसलिए करना है क्योंकि इस पेज को एक्सेस करने वाले का डिटेल मेरे पास होना चाहिए, ठीक है ना। होटल बुक करने वाले का डिटेल होना चाहिए, ऑफिस में आने वाले का डिटेल होना चाहिए। G20 अभी हुआ था, एक एक आदमी का सिक्योरिटी हुआ था, ठीक है ना। इस तरीके से सिक्योरिटी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फीचर होगा हर एप्लीकेशन के लिए। तो हम लोग लॉगिन के लिए, लॉग आउट, लॉगिन के लिए जो पेज बनाए हैं उसमें लॉगिन का काम करेंगे, और जो रजिस्टर के लिए पेज बनाए हैं उसमें रजिस्टर का काम करेंगे, और सारा चीज़, ठीक है। तो हम अभी मोटे मोटे तौर पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर अभी हम एक यूज़र नाम का टेबल बनाएंगे, यूज़र नाम का टेबल बनाएंगे, और उस यूज़र नाम के टेबल के अंदर में आईडी, यूज़र नेम या ईमेल आईडी जो लॉगिन करने के लिए चाहिए, और तीसरा पासवर्ड। अब पासवर्ड भी हम लोग को ऐसा होती नहीं, हैशेबल पासवर्ड चाहिए, वो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नॉर्मल पासवर्ड से काम करेंगे, फिर हैशेबल बनाएंगे। तो ये 3 कॉलम का एक टेबल बना लेते हैं फटाफट। देखिए PHP माई आईडी, और इसके अंदर में खुलने देते हैं, तब तक हम लोग आगे का काम करते हैं। जैसे रजिस्टर करने का काम, तो हम यहाँ पे सिंपली फॉर्म बनाएंगे, इंसर्ट करने का काम, ठीक है। डेटाबेस के कनेक्शन के लिए हम एक अलग से पेज बना लेते हैं, कनेक्ट डॉट PHP। हम कोई डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली आपको फोकस कर रहे हैं उस चीज पे जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। कनेक्ट MySQL कनेक्ट, कनेक्ट, ठीक है। और कनेक्शन के लिए लोकल होस्ट /root, यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखेंगे ऑथ, ठीक है। पता नहीं है, रखेंगे, अभी खुला नहीं है। देखो ये आ गया। इसमें हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और चेकआउट, और बन गया। अब उसके अंदर में टेबल बनाएंगे। उस टेबल का नाम क्या होगा, क्रिएट टेबल यूजर, ठीक है, छोटी ब्रैकेट आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, और दूसरा है ईमेल वर्चर 200, पासवर्ड वर्चर, हमको क्या पता क्या पासवर्ड डालेगा, तो हम लगभग सोच के डाल देते हैं। तो मेरा सब कुछ हो गया, यहाँ पे टेबल वगैरह बन गया। देखिए एक बार और देख सकते हैं आप, ये यूजर टेबल है, और यूजर टेबल के पास, ठीक है। तो हम रेडी है कनेक्शन के साथ। अब हम लोग रजिस्टर में कनेक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, बुला लेंगे, इंक्लूड, और उसके बाद यहाँ पर यू इंक्लूड कनेक्ट डॉट। देखो दोनों चीज चलता है, ठीक है। देखिए वंस का मतलब होता है एक ही बार इंक्लूड करेंगे, अब इस पेज में दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। तो
वंस ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, इसलिए हम उसको और डिटेल में कभी और, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग रजिस्टर के पेज पे हैं और मेथड हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट इंसर्ट करने जा रहे हैं। और हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर मार्जिन बॉटम 3 MB 3 लेबल, और सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ईमेल आईडी। अच्छा, एक चीज़, एक प्रॉब्लम और है, इसमें एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, वो है नाम। ठीक है, नाम नहीं मिल रहा है हमको, यहाँ से मैनुअल बढ़ाने के लिए हम लिखते हैं 1 जस्ट आफ्टर आईडी, और यहाँ से हम मैनुअली बढ़ा देते हैं एक नाम का कॉलम। ठीक है, साइन चला सकते हो कोई वर्चस नेम। ठीक है, देखो, तो नेम नाम का कॉलम बढ़ा दिया, इससे हम क्या करेंगे, नेम भी लेंगे, लेकिन लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड यूज करेंगे, नेम जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इनपुट टाइप, और यहाँ पे हम इनपुट टाइप इस तरह से, नेम नेम है, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल सिर्फ एचटीएमएल से कर रहे हैं, सीएसएस भी नहीं कर रहे हैं। ये नेम हो गया, ये ईमेल हो गया, और पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड भी होगा। ठीक है, पासवर्ड, और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर सबमिट बटन भी बना लेंगे, तो इनपुट टाइप सबमिट, और बटन का नाम जो है वो हम लिख देते हैं रजिस्टर। नाम कुछ भी हो सकता है, प्लेस होल्डर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और ये यहाँ पे हो गया। देखो, ये फॉर्म हम तैयार कर लिया, अब इसका इंसर्शन करेंगे और इंसर्ट करके अपना काम खत्म करते हैं। ठीक है, इफ स्टेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बटन का नाम क्या है, रजिस्टर डॉलर नेम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम, और यहाँ कर्सर रख के तीनों कॉलम को फटाफट ले लेते हैं, ईमेल, पासवर्ड। क्वेरी चलाते हैं, क्वेरी MySQL क्वेरी कनेक्ट insert into users name email password, छोटी ब्रैकेट, वैल्यू, सिंगल कोड, डॉलर नेम, डॉलर ईमेल, डॉलर पासवर्ड। क्वेरी रन हो चुका है, और आप सब जानते हैं कि एको इफ क्वेरी, अगर क्वेरी रन हो जाए तो क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट इन, विंडो डॉट ओपन, पेज का नाम, लॉगिन में चला जाए, रजिस्टर हो गया तो कहाँ जाएगा, लॉगिन जाएगा, अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, डन। तो हम यहाँ पे ना सिक्योर पेज है, इसमें हम यहाँ पे स्लैश रजिस्टर लगाते हैं, ये पेज बना है, इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, शादी हुसैन, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सबमिट किया, लॉगिन के पेज में आ गए हैं, और देखते हैं कि डेटा उसमें गया कि नहीं गया। देखो, आ गया, तो मेरा डेटा ऐड हो गया, यानी हम साइन अप का काम कंप्लीट कर लिया। अब साइन अप तो कुछ था नहीं, साइन अप तो इंसर्ट ही था, और कुछ तो है नहीं, बट इसके डेटा के यूज करके अब हमको लॉगिन सीखना है, इस डेटा का इस्तेमाल करके हमको क्या सीखना है, लॉगिन सीखना है। तो इसके लिए हम अब लॉगिन डॉट पीएचपी में आते, ध्यान से देखिएगा सब लोग, सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लिखेंगे ए, यहाँ पे इंक्लूड वंस, और यहाँ पे कनेक्ट डॉट पीएचपी पीएचपी वन। ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, इसका टाइटल में नाम क्या दे दें, लॉगिन पेज। यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं लॉगिन के लिए, और उसके बाद क्लास, चलो ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चैट जीटीपी को नहीं भूलूंगा। देखो, चैट जीटीपी को इस तरीके से भी काम में लिया जा सकता है कि आपने रजिस्टर को ऐसे दिया, और उसके बाद ऐसे कॉपी किया इसको, और उसके बाद क्रिएट CSS फॉर दिस। हाँ, कोई बात नहीं, उसके नीचे भी कॉन्वर्सेशन चल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमको जनरेट करके कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है हमको, और हमको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए,
वो हमको HTML फॉर्म में हमको जल्दी से बना के दे देगा कि आपको CSS में क्या देना है। ठीक है, हम HTML दिया, वो हमको CSS कर देगा, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, आई थॉट कि आप, यू गॉट माई पॉइंट, कि यहाँ पर हमको बस स्टाइल डॉट CSS लिखना है और ये पेस्ट कर दें। आप उस जमाने में जी रहे जिसमें प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल लेवल क्या है कि अभी तक आप इंस्टाग्राम से बाहर आए नहीं है, और ये कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, पोटेंशियल बस इतना ही है। देखिए, नाउ रजिस्ट्रेशन पेज लुक लाइक दिस, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी डिजाइन बट इट लुक लाइक दिस। ठीक है, तो मेरे लिए स्पेसिफिलाइज सब काम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पेडिंग का कमी है, वो मैनुअली हम आराम से 1 मिनट में कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे क्या दिक्कत है भाई। तो मैक्सिमम विथ यहाँ 400 है फॉर्म का टैग में, और इनपुट टाइप में क्या 100% है, तो इसके जगह हम लिखते हैं फ्लिक्स 1। ठीक है, और उसके बाद डिस्प्ले, यहाँ नहीं, यहाँ पेरेंट इसका कौन है, पेरेंट इसका हो गया मार्जिन बॉटम 3। देखो ये सब हम अपने नाम से क्लास दिया था, उसका CSS कर दिया, समझ रहे हैं आप? तो इसमें डिस्प्ले फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और फ्लिक्स रो, फ्लिक्स डायरेक्शन। तो थोड़ा थोड़ा तो आपको समझना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पूरा डिपेंडेंट ही हो जाएंगे। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हटा देना, अलाइन आइटम, ओ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रहेगा, अलाइन आइटम हटा देना। वो थोड़ा सा अपने से कर लीजिए, वार्म अप हो गया, काम खत्म। तो ये मेरे लिए कर दिया, तो हम उसको फटाफट कर लेते हैं। अब इसका हम फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे मेरा इसका CSS कर देना भैया, हम कहे थोड़ा सा मेरा मदद कर देना। तो मार्जिन बॉटम 3 रख लेते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं लेबल, और उसका ईमेल, और उसके बाद यहाँ पर इनपुट, और इसका नाम है ईमेल, क्योंकि लॉगिन ईमेल से करेंगे हम, नाम तो हमसे ज़रूरत ही नहीं है। नेम, ईमेल, क्लास, कंट्रोल, हालांकि क्लास नहीं देंगे तो भी चलेगा, प्लेस होल्डर दे दो, एंटर रजिस्टर्ड ईमेल। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, पासवर्ड यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में सबमिट बटन, लेबल हटाइए, इनपुट टाइप सबमिट, बटन का नाम लॉगिन, और इसके डिज़ाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। तो पहले तो हम CSS लिंक कर लेते हैं, जो हम पहले CSS बना हुआ है इसका, उसको फॉलो करके लिखा है हम कोड, तो हो सकता है कि पहले CSS ठीक ठाक हो जाए। तो लॉगिन डॉट PHP, देखो ठीक ठाक हो गया, कोई मेहनत नहीं। ठीक है, एक चीज़ हम कर लेते हैं, वो ये है कि देखो ईमेल का ई स्मॉल है ना, तो हम जाके टेक्स्ट नहीं बदलेंगे, CSS बदल देंगे। तो देखो ऐसा है कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज हो जाए, हो गया, इट्स माई टर्न। ठीक है, तो मेरा लॉगिन का पेज और वो बढ़िया सा दिख रहा है। एक काम और करना है, वो ये है कि रजिस्टर पेज में हेडिंग नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे H1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लिखते हैं क्रिएट एन अकाउंट हेयर। इस थोड़ा समझने के लिए कि कौन सा पेज में अभी हमें दिखाते, देखो रजिस्टर, है ना। और ठीक ऐसे ही लॉगिन में भी बना लेते हैं, लॉगिन हेयर, ये समझने के लिए कि हम किस पेज में हैं, हम कोई URL जाके इस बार में थोड़ी चेक करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे एक लिंक बनाते हैं, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्या आपके पास पहले से अकाउंट है? अगर है तो हम लॉगिन पेज में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और फॉर्म के अंदर बता देते हैं कि फॉर्म का डिजाइन बैकग्राउंड में है, ए टैग, और उसके बाद ऑलरेडी हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क। अगर आपके पास पहले से अकाउंट वो है, तो आप लॉगिन डॉट PHP में जाइए, देखिए। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, उसमें उतना माथा नहीं लगाना। इसी तरीके से हम लॉगिन के पेज में बोलते हैं कि अगर आपको अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, नॉट एन अकाउंट येट, क्या कोई अकाउंट नहीं है आपके पास, तो आप आइए रजिस्टर डॉट, अरे सब दावत हर जगह पे अवेलेबल, देखो। तो इस पेज से उस पेज, और उस पेज से इस पेज में स्विच करने का लिंक हो गया, इजी। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन के पेज में, नॉट हैव इक्वल, तो यहाँ आ गए। तो चलो ठीक है, तो लॉगिन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो कामें किए हैं, उसमें मेथड भूल गए हम, मेथड बहुत ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसका PHP क्या होगा, इसका PHP भी होगा। तो इसके अलावा एक चीज़ और है कि मेरा जो पेज है, सिक्योर पेज है, उसमें भी कनेक्शन चाहिए होगा।
क्योंकि नाम हमको देखना है भैया कौन लॉगिन है। तो देखो इंक्लूड वंस कनेक्शन के लिए कनेक्ट डॉट php, ठीक है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। और जो भी नाम होगा लॉगिन किया हुआ बंदे का वो आएगा। लेकिन बहुत मोटे मोटे तौर पर बता देते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस प्रोजेक्ट में आपका लॉगिन का काम हो रहा है उसमें सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नाम का फंक्शन बहुत जरूरी है। अगर नहीं आपने चलाया, कॉल नहीं किया है, तो जिस पेज में कॉल नहीं किया उस पेज में सेशन एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको कनेक्शन तो हर पेज में पहुंच गया, तो क्यों ना कनेक्शन में ही सेशन स्टार्ट कर दे, ताकि हर पेज में ऑटोमेटिक ये भी पहुंच जाए। पेज तो जा रहा है ना, तो वो वेरिएबल के साथ भी चला जाएगा, इजी। तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। तो सेशन स्टार्ट कहाँ लगाना है? कनेक्शन में। और फिर कहीं दूसरे पेज में मत लगाना, 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक पेज में एक ही बार। मान लो यहाँ पे मैंने एक बार किया और एक बार रजिस्टर में जाके मैनुअली यहाँ से भी लिख दिया, तो कह देगा कि सेशन आपने 2 बार डिक्लेयर किया। देखो यहाँ पे अगर आपने सेशन स्टार्ट किया तो अब आप इसके पेज में कितना कितना बार आ चुका है? 2 बार आ चुका है। कैसे? एक कनेक्शन से आया, एक आपने लिखा। तो जब आपका रजिस्टर पेज होगा तो वो लिख देगा ऑलरेडी आपने एक्टिवेट है। सेशन स्टार्ट क्या करता है? सेशन को ऑलरेडी एक्टिवेट कर देता है। सेशन एक्टिवेट है, तो आप ऐसा न करें, आपका इंक्लूड से आ गया है, ठीक है, आप एक्टिवेटेड है। वो सेशन को में क्या स्टोर करेंगे वो समझने की बात है। तो जब लॉगिन होगा, मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। लॉगिन जब पेज में हम आते हैं तो यहाँ पर यूजर आईडी जो डाला गया और पासवर्ड जो डाला गया, सबसे पहले ये चेक करना है वो डेटाबेस में है या नहीं है। अगर है तो उसको बोला ठीक है तुम लॉगिन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आपको लॉगिन करने नहीं मिलेगा। आप जब एटीएम जाते हो, अपना कार्ड लेकर जाते हो, तो आप आधे ऑनर हो, लेकिन जब पिन डालते हो तो आप पूरे ऑनर हो जाते हो। तो यहाँ दोनों चीज चाहिए होगा, ईमेल आईडी भी, पासवर्ड भी सही, जो डेटाबेस में मेरा रखा हुआ है। तो मेरे डेटाबेस में रखा हुआ हम मैच करेंगे। इसका मतलब हम ऐसा काम करेंगे कि इस डेटाबेस से मैच करा के डेटा को बुलाएंगे। पहले ध्यान से समझना लॉजिक। पहले हम क्या करेंगे, इस यूजर आईडी और इस पासवर्ड के हिसाब से जो डेटा मैच करेगा उसको पहले बुलाएंगे। उसको बुलाने के बाद ये चेक करेंगे कि उसमें डेटा आया कि नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो 0 काउंट होगा, और आया होगा तो 0 से ज्यादा होगा। पहली चीज। तो हम लोग यहाँ पर एक दो चीजें समझा देते हैं। यहाँ पर हम लोग PHP लगाएंगे। PHP लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ इसेट $_पोस्ट और बटन का नाम लॉगिन, यही बटन का नाम। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि यूजर से जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर कर लेंगे। तो ईमेल $_पोस्ट, बटन का नाम बोलिए ना, ईमेल आप, अभी पासवर्ड को भी स्टोर कर लेंगे। तो जो भी यूजर आईडी डालेगा या पासवर्ड डालेगा वो दोनों ई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्वेरी चलाना होगा, और उस क्वेरी चलाकर हमको डेटा लाना पड़ेगा जिसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच कर जाए। तो इसका मतलब कॉलिंग करना पड़ेगा, मतलब सेलेक्ट का क्वेरी चलेगा, MySQL क्वेरी। हम कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्योंकि पेज हर जगह अवेलेबल है। और यहाँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर, ध्यान से देखो, वेयर ईमेल आईडी यानी ईमेल वाला कॉलम मैच कर जाए मेरे $email से, एंड दोनों, एंड में क्या होता है, दोनों चाहिए। पासवर्ड कॉलम दूसरा है, उसमें मैच कर जाए $पासवर्ड। तो अगर ये मैच करके कोई डेटा लाएगा तो क्वेरी में डेटा रन होगा। तो अब कितनी क्वेरी में डेटा है गिनती कर सकते हैं, काउंट वेरिएबल लगा दो, MySQL num rows, क्वेरी को चेक करो। अब इसमें गिनती होगा, एको करके दिखाते हैं, देखो एको करके दिखा देते हैं। काउंट अगर 0 दे रहा है, देखो हम कुछ गलत डालते हैं जो मैच नहीं करेगा, इसमें तो ईमेल आईडी पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इनपुट टाइप ईमेल लिखा है। देखो क्या दिख रहा है, तो जो भी हम डाला वो डेटा इसमें है ही नहीं, लेकिन जो है वो डाल के दिखाएं। 1 मतलब एक डेटा 2 मैच करता तो 2 होने नहीं देना है। कब? जब हम साइन अप कर रहे हैं तो वो ईमेल आईडी जो पहले से डाला हुआ उन्हें डाल देना, तो 2 होगा ही नहीं कभी, ठीक है, वहीं रोक देना, वैलिडेशन कर देना। तो अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं किया, अभी एक ही ईमेल आईडी कई बार डाल पा रहे हैं। देखो हम दिखा के दिखा, देखो पूजा नाम से, लेकिन ईमेल आईडी मेरा वाला, अब पासवर्ड। तो क्या हुआ, अब कितना डेटा मिलेगा बोलिए ना, इस ईमेल आईडी से 2, देखिए 2 लिख के आ रहा है। लेकिन 0 से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब डेटा है, आप लॉगिन कर सकते हैं। 2 हो, 3 हो, 5 हो, इससे क्या मतलब, ठीक है। लेकिन रोकना है, एक ही रखना है, एक यूजर को एक ही रखना है, उसको रोकेंगे साइन अप से। अभी फिलहाल यहाँ पे समझ रहे मेरी बात, यहाँ फिलहाल पे क्या करेंगे, हम लोग लॉगिन कराएंगे।
अगर हमको मेरे काउंट का वैल्यू, देखो हम हटा दें को, मेरे काउंट का, इफ काउंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ पे सेशन स्टोर करेंगे। देखो सेशन बड़ी ब्रैकेट ऐसे कैपिटल में ही सेशन, एक सेशन का नाम रख लो जो कि की ऑफ द एरे है, कोई भी नाम रख लो, तो हम इसका नाम रख देते हैं एडमिन। और उसमें क्या स्टोर करोगे, पासवर्ड स्टोर नहीं कर सकते, तो ईमेल स्टोर कर लेंगे यूनिकनेस के लिए कि ये सेशन का ये ईमेल आईडी अभी मेरा लॉगिन है, ठीक है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे, एको स्क्रिप्ट टैग रिडायरेक्ट कहाँ करवा देंगे, इंडेक्स डॉट लॉगिन हो गया, विंडो डॉट ओपन इंडेक्स डॉट पीएचपी, कैसे जाएगा अपने आप, स्क्रिप्ट बंद। और अगर इसके अलावा लॉगिन नहीं मिला तब तो एक तो बढ़िया सा एकदम खतरनाक वाला मैसेज, अलर्ट ईमेल और पासवर्ड में इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन, सिंगल कोट बंद, छोटी ब्रैकेट बंद, स्क्रिप्ट टैग बंद, डोंट फॉरगेट द सिंटैक्स। ठीक है, तो अगर मैंने गलत ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, सपोज दैट लाइक दिस, कि मैंने ऐसे लिखा, ये मेल आईडी नहीं है, ये पासवर्ड नहीं है, देखो आपको लॉगिन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने सही डाला, सिक्योर पेज खुल गया आपके लिए। तो लॉगिन में सेशन स्टोर होता है। अभी सेशन दिखता कहाँ, देखो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, और उस इंस्पेक्ट में देखो यहाँ एप्लीकेशन नजर आएगा, वहां पे आपको कुकीज नजर आएगा यहाँ पे, और उस कुकीज में देखो पीएचपी सेशन आईडी लिखा हुआ है, वो इंक्रिप्टेड होता है, तो आपको किसी को पढ़ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, बट उसके अंदर ईमेल आईडी डाला हुआ है, दिख रहा है आपको। अगर हम ये डिलीट कर देंगे यहाँ से, तो सेशन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे देखो खत्म। ठीक है, तो ये सिक्योर हो जाएगा। अब मैं एक और बात बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। पेज को तो हम लॉगिन करा के इंडेक्स तक पहुंच गए, तो क्या हम डायरेक्ट इंडेक्स तक नहीं आ सकते थे, इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखेंगे आ जाएंगे, लॉगिन की क्या जरूरत है, जा खुल गया, लॉगिन किए बिना। तो इसको रोकना पड़ेगा कि अगर सेशन के बिना आ रहे हो तो लॉगिन करने जाओ, सेशन के बिना आ रहे हो तो लॉगिन करने जाओ। तो इसमें हम इंडेक्स के पेज में एक छोटा सा कोड लिख देंगे, वो क्या है, इफ नॉट सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, क्या नाम है सेशन का, अगर बिना एडमिनिस्ट्रेशन के आएंगे तो फिर भगाए जाओगे, क्या करें, स्क्रिप्ट विंडो डॉट ओपन, कौन सा पेज में, लॉगिन में जाएगा, डॉट पीएचपी, कैसे जाएगा, धक्का मार के जाएगा, स्क्रिप्ट टैग बंद। तो क्या हुआ,